हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है उत्तकों में खनिज आयन की वह सांद्रता जो उत्तकों के सूक्ष्म भार को लगभग 10% कम कर देती है कहलाती है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पोषक तत्व। तो पोषक तत्व ऐसे तत्व होते हैं जो पादपों की वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। आवश्यक तत्व पोषक तत्व कहलाते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं, वृत्त पोषक तत्व तथा सूक्ष्म पोषक तत्व। अब हमारे प्रश्न में पूछा है, अगर किसी तत्व की अगर सांद्रता या उसका सूक्ष्म भार लगभग 10% कम कर देते हैं तो क्या होता है। तो वो क्या कहलाता है, वो क्रांतिक सांद्रता कहलाती है। जैसे कि पोषकों की जो अनिवार्यता होती है, अनिवार्यता न्यून मात्रा में होती है। लेकिन जब इन तत्वों की मात्रा अगर न्यून से थोड़ी सी भी कम हो जाती है तो वो आविश मानी जाती है। लेकिन थोड़ी भी कम हो जाती है इनकी मात्रा, मामूली कमी से भी, लेकिन अनिवार्यता न्यून मात्रा में होती है, लेकिन मामूली कमी भी मामूली कमी से भी अपर्याप्तता के लक्षण अपर्याप्तता के लक्षण आविश आविष्टता उत्पन्न करते हैं, आविष्टता उत्पन्न होती है या करते हैं। या फिर ये है कि अगर किसी खनिज आयन की वह सांद्रता जो उत्तकों के सूक्ष्म भार की 10% कम करे वो आविश माना जाता है। जो 10% कम हो जाता है सूक्ष्म भार का सूक्ष्म भार को 10% कम करे तो वो भी आविश माना जाता है, आविश माना जाता है। तो इसी तरह ये सब क्रांतिक सांद्रता कहलाते हैं। इसमें यही है कि कोई न्यून अनिवार्य तत्व जो होता है वो न्यून मात्रा में होता है। अगर उसकी न्यून मात्रा से वो थोड़ा सा भी कम हो जाता है तो वो आविशता उत्पन्न करता है। या फिर सूक्ष्म भार को भी 10% अगर वो कम कर देते हैं वो भी हमारे पादप के लिए आविश माना जाता है। ये इसकी क्रांतिक सांद्रता कहलाती है। आविशता के लक्षणों की हम पहचान करते हैं। इनकी पहचान करना भी थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि अलग अलग तत्वों की आविशता स्तर अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से ये इनकी क्रांतिक सांद्रता कहलाती है। जैसे कि मैग्नीशियम जो होता है वो आविशता के मुख्य लक्षण शो करता है। भूरे धब्बों का, जैसे हम मैग्नीशियम का लिख लेते हैं उदाहरण, सॉरी मैग्नीज की थोड़ी सी भी कमी हो जाती है तो ये क्या करता है, आविशता उत्पन्न करता है। और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, ये भूरे धब्बों का आना तथा जो क्लोरोटिक शिराओं द्वारा घिरा रहता है उसके ऊपर ये आ जाते हैं। और ये क्या करता है, ये जो कैल्शियम होता है उसकी स्थानांतरण को भी रोकता है। और क्या करता है ये करता है, जो मैग्नीशियम होता है उसके साथ लोहे में मैग्नीशियम के साथ मिलकर जो उसके साथ जुड़े हुए एंजाइम होते हैं उनको भी कार्य करने से रोकता है। तो हम एक इसका कार्य लिख लेते हैं, भूरे धब्बों का आना
जो कि क्लोरो क्लोरोटिक क्लोरोटिक शिराओं द्वारा घिरा रहता है। शिराओं द्वारा शिराओं द्वारा घिरा रहता है। तो ये इसका एक हमने द्वारा घिरा, ये हमने इसका उदाहरण देख लिया, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। बाकी के विकल्प कट जाएंगे और हमारा उत्तर है ए, क्रांतिक सांद्रता। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।